Good morning students, how are you? Welcome to the GV Academy channel. I hope you have seen my last video that is related to the what? The natural vegetation and wildlife. Okay, so I am going to give you information more about that topic. ठीक है, तो हमने types of forests किए थे and type of forest are of five types. And out of them we have done the two types of the forest in detail. आज हम बाकी rest of the जो forest है उनके बारे में करने वाले हैं, तो आप समझ ही सकते हैं the rest of the three type of forest. So out of them we have done the two types. One is the tropical evergreen forest and second one is the tropical deciduous forest. We have done it. We have done in detail. Now the next we are going to do the next type of forest, that is, before that announcing the next type of forest, I am going to write here the topic natural vegetation and wildlife. And wildlife. So got it? Natural vegetation and wildlife. So vegetation and wildlife, that is related to the flora and fauna of a particular place. ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ, हम फॉरेस्ट की बात करेंगे. उससे पहले आपको याद होगा हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल को हमें बनाना है. ठीक है, टेबल पे हमने कौन कौन से कंटेंट्स लिए थे वो देख लेते हैं. The type of forest, the rain के अलावा हमने देखा था wildlife, trees and the features. Type of forest, as well as area where it is found. Rain, trees, and last one is the animals. तो ये जो एरियाज थे, अच्छा ये भी एक बहुत समझने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइप के फॉरेस्ट के लिए आपको रेन की अवेलेबिलिटी का पता चले कि भाई वहाँ पे कितने रेन चाहिए और क्या है. कुछ एक के लिए कुछ अलग फीचर्स भी काउंट किए जाते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगी. तो हमने टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट कर लिए थे. द फर्स्ट वन इज़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसके बाद सेकेंड हमने किया था ट्रॉपिकल डेसिडुअस. अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट. ठीक है, सो ट्रॉपिकल नहीं, द थ्रॉन फॉरेस्ट. तो अगर हम बात करें कि द थ्रॉन फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं. थ्रॉन फॉरेस्ट अगर हम बात करें तो ये जो एरियाज पहले देख लेते हैं. अगर हम पहले रेन भी देख लें तो शायद आपको समझना और आसान होगा और शायद आप गैस कर पाओ कि ये किन एरियाज में होते हैं. तो जहाँ इट रिसीव ओनली लेस देन 70, अगर हम बात करें तो 70 सेंटीमीटर से भी अगर उन्हें कम बारिश मिलती है तो इनको ये जो थ्रॉन फॉरेस्ट है वो होते हैं. ठीक है, अब थ्रॉन फॉरेस्ट जो है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर, तो आपको वो एरिया पता है होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है मुझे पता है. तो थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको. थ्रॉन फॉरेस्ट का जो मेन एरिया होगा वो कौन सा एरिया है, दैट इज नॉन एज, ऑफ कोर्स अगर आप बात करें तो इट इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, गुजरात के अलावा और कहाँ पे बारिश कम होती है. अगर हम बात करें राजस्थान, ठीक है,
राजस्थान के अलावा और कौन से स्टेट्स हैं जहां बारिश कम होती है? दैट इज, गैस करिए, दैट इज यस एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। सो इस टाइप के फॉरेस्ट जो होते हैं वो इन एरियाज में होते हैं जहाँ कम बारिश होती है, जहाँ फॉरेस्ट को या इन टाइप के जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे जो भी वेजिटेशन होती है उसको कम बारिश मिलती है। तो इस वाले एरिया को हम मध्य प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ हरियाणा भी कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ, यू कैन से दैट सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो, थोड़े थोड़े पार्ट्स में, क्योंकि वैसे वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है और वहाँ पे बारिश के साथ साथ वहाँ का आपको पता है देयर इज़ अ स्प्रेड ऑफ द रिवर्स देयर, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पार्ट्स में ये इस टाइप के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। तो हमारा हो गया टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एरिया, देन रेन। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल सी बात है, बारिश नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइप की रेन भी नहीं है, तो कुछ पार्ट्स में यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी। तो वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाम ट्रीज मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है, एसिएसिया, कैक्टस, बबूल, इस टाइप के पेड़, झाड़ीदार जो मिलेंगी, स्क्रब्स टाइप के जो पेड़ मिलेंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगी। आपको नियम तो पता ही है कि क्यों ऐसा होता है वहाँ पे। सो इस टाइप के जो कैक्टी प्लांट होंगे जो वहाँ पे, वो उस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे आपको। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं, इनके जो बारिश कम है तो इनके पास, आपने देखा होगा कि जो हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से जो पेड़ हैं वो जो इनके थ्रू जो थ्रॉन होते हैं, जो इनके कांटे होते हैं, वो इनको रोकते हैं, वेपर से रोकते हैं, इनकी जो बहुत ज़्यादा जो इसकी नमी है वो ख़त्म ना हो जाए, वो उसको रोकते हैं। तो ये काम उनका होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप के जो प्लांट है, क्योंकि उन एरियाज़ में उग रहे हैं जहाँ बारिश ही बहुत कम होती है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। तो एनिमल्स में अगर हम देखें तो नेचुरल सी बात है, आपको पता है ये डेजर्ट एरियाज़ में कौन से एरियाज़, क्योंकि डेजर्ट एरिया है ये ज़्यादातर, या डेजर्ट या लेस रेन रिसीविंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे आपको वाइल्ड एसेस मिल जाएंगे, कैमल मिल जाएंगे, कैमल के अलावा और क्या मिलेगा, हॉर्स भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, पॉनीज, जिसे हम पॉनी का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद टाइगर भी मिलते हैं, ठीक है। अब आपको अभी मैं बताऊंगी कि टाइगर कौन कौन सी जगहों पे मिलेंगे। लायन, वुल्फ, ठीक है, लायन और वुल्फ के अलावा छोटे मोटे जो हैं वो रैबिट्स वगैरह भी मिलेंगे, रैबिट हैं, स्नेक है, ठीक है ना, और ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो इन एरियाज़ में हमें मिल सकते हैं। अब आती है बात, नेक्स्ट इज द फीचर्स, कि फीचर्स क्या हैं, कैसे, क्या खूबियां हैं इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है, इनके जो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रूट्स होती हैं। लॉन्ग रूट्स क्यों होती हैं, अगर हम पढ़ें तो हमें पता है कि लॉन्ग रूट्स होने की वजह से, क्योंकि यहाँ बारिश तो बहुत कम हो रही है, जो बारिश हुई, सूखा एरिया है, ज़मीन ने फटाफट पानी सोख लिया, तो ये पानी की तलाश में, जैसे हमने क्या देखा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में धूप लेने के लिए वो अपने आप को टॉल करते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ताकि उनको सनलाइट मिले, ताकि वो अपने प्लांट के लिए खाना बना सकें। यहाँ भी प्लांट को जिंदा रहना, देखिए हर लिविंग थिंग को सरवाइव करना आना चाहिए, ठीक है। जो सरवाइव कर जाता है वो जी जाता है, जो नहीं कर पाता तो डायनासोर जैसे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको जीना है, अगर आपको जिंदा रहना है, तो आपको टाइम के साथ, ज़रूरत के साथ आपको एडेप्टेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन के लिए इनके रूट जो है वो काफ़ी लॉन्ग है।
जो ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक अगर पानी पहुंचा है तो वहाँ से भी ये अपने लिए पानी ले लेते हैं। कौन जाएगा वहाँ पे पानी डालने, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके सबसे पहली बात है कि इनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। स्मॉल लीव्स होने का भी एक और यही रीज़न है कि स्मॉल लीव्स होने की वजह से इनकी जो लीव्स हैं वो थोड़ा सा कम पानी की नमी को खोती हैं, ताकि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा दिन तक उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कहें इनकी जो होती हैं थिक होती हैं, इनकी लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी थिक भी होती हैं। थिक लीव्स भी क्यों होती हैं? मोटी लीव्स होने की वजह से। अगर आपने कैक्टस का प्लांट देखा हो तो उसके ऊपर थिक प्लस थ्रॉन होता है। थ्रॉन, थिक एंड थ्रॉन। अब क्या है थिक एंड थ्रॉन? जो स्टेम होता है उसके ऊपर थिक एंड थ्रॉन टाइप का जो होता है वो फीचर्स होते हैं। वो क्यों होंगे कि वो क्या होगा कि वो पानी की नमी को खोने नहीं देगा, ठीक है। वो ये स्टेम ही इनको लीव्स का भी काम कर रहा है और वही उनके लिए स्टेम का भी काम है और लीव का भी काम है, तो दोनों काम कर रहा है। तो थोड़ा वो पानी की जो कंजप्शन है उसको रोक रहा है ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पेड़ सूख ना जाए। तो ये तो रहा इन जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसकी खूबियाँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट करेंगे और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट जो है वो मैं अभी आपको बता रही थी, दैट इज़ कॉल्ड द माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। नाम से पता चल रहा है माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज। तो अब आपको याद करना है कि हमारे किस एरियाज में माउंटेन्स हैं, ठीक है। माउंटेन्स कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? आपको पता है नॉर्थ ऑफ द in the part of north that Himalayas। so पहले हम देखेंगे the mountain forests। इसको हिल्स फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये हिल्स पे उगता है। अब यहाँ पे मैं यही फीचर की बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है बारिश। अब आपको पता है कि माउंटेनियस एरियाज़ में जो बारिश है वो हमेशा होती रहती है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। वहाँ पे जब बारिश होती है तो वो रास्ते में ही जम जाती है ठंड के मारे, तो स्नो फ्लेक्स के फॉर्म में होता है, तो स्नो होती रहती है। तो हम वहाँ पे अगर हमसे कोई ये कहे कि कितनी बारिश चाहिए और कितनी बारिश होती है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो दैट इज़ नॉट पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ के पेड़ों की अगर हम कुछ खूबियाँ निकालना चाहें तो हम इनकी हाइट पे निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइट की बात कर लेते हैं, नॉट द रेन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात करेंगे। तो इनकी हाइट जो है वो कितनी होती है? तो ये जो होते हैं ये ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये कहाँ पे है, ये हिमालयाज़ में मिल जाएंगे आपको। और हिमालयाज़ आपको पता है उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको और J&K में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हिमाचल के कुछ हिस्सों में मिल जाएगा आपको। तो जहाँ जहाँ अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, हिमालयाज़ की बात करें, तो हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये फैले हुए हैं, तो उन एरियाज़ में ये, लेकिन ये ज़्यादातर लॉफ्टी माउंटेन्स की तरफ होते हैं। जैसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेसिडुअस के बारे में देखा कि शिवालिक हिल्स की तरफ मिलेंगे, ये हिमालयाज़ के लॉफ्टी माउंटेन्स में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड़ों अगर हम हाइट देखें तो हाइट कैसे नापी जाती है किसी भी माउंटेन की? फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है ना। सी लेवल से वो पहाड़ कितनी ऊंचाई पे है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टाइप के, यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे देखा था डेसिडुअस में कि अकॉर्डिंग टू रेन कहते हैं कि भाई 100 से 200 है तो इतना, 70 से अबव और अगर 200 के बीच में है तो इस टाइप के जो ड्राई डेसिडुअस होंगे और वहाँ पे मॉइस्ट होंगे। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि हाइट पे तो 1000 से लेके 2000 मीटर की हाइट पे, 1000 टू 2000 मीटर्स की हाइट पे अगर हम बात करें तो एक तो ये होता है और दूसरा होता है 1500 टू 2000 मीटर्स की हाइट पे हम बात करें, ठीक है।
दो टाइप के यहाँ पे जो हाइट हो उसके हिसाब से हमारे जो पेड़ होते हैं। तो क्योंकि अब हमने यहाँ पे दो टाइप की हाइट्स की बात की है तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि पेड़ भी उसी हिसाब से होते होंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें 1000 से 2000 मीटर्स की बात करें तो यहाँ के जो चेस्टनट्स टाइप के पेड़ जो होते हैं, चेस्टनट, ठीक है, एवरग्रीन होते हैं ये, क्योंकि ठंडे इलाके हैं, एवरग्रीन, ब्रॉड लीव्स, इस टाइप के जो पेड़ होते हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम ओक की बात कर सकते हैं, ओक ट्रीज, ठीक है, ओक ट्रीज की बात करेंगे, पाइन, देवदार, ठीक है, केदार, सिल्वर फर, केदार को मोस्टली लोग सी से भी प्रोनाउंस करते हैं, सो केदार, सिल्वर फर, आपने देखा होगा वो निडल्स टाइप के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही चिकनी सी इनकी जो लीव्स होती हैं वो होती हैं। चिकनी क्यों होती हैं आपको पता होना चाहिए, चिकनी इसलिए होती हैं कि जब बारिश की बूंदें आएंगी, आपने कभी फ्रीज़र के अंदर कोई सामान रख के देखा है? आप मार्केट से आए और आपको बहुत तेज़ आप कोई फ्रूट लेके आए और आपने सोचा कि चलो मैं 1-2 घंटे में जब तक नहाता हूँ ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं चिल्ड खाऊंगा। तो आपने जैसे ही फ्रीज़र के अंदर रखा, क्या होगा, उसके जो ऊपर का जो आउटर कवर है वो गलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा ठंड भी नहीं चीज़ें बर्दाश्त कर पाती हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़, कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे उगेगा, इसीलिए तो हर जगह हर चीज़ नहीं उगाई जा सकती। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ग्लॉसी नहीं होते तो इनके ऊपर जो बर्फ़ है वो आके रुक जाती, या जो इनकी जो पानी है ये इनको सड़ा देता। तो क्या होता है, ये इतने ग्लॉसी होते हैं, इतने चिकनी होती हैं इनके पत्ते कि उनके ऊपर पानी की बूंदें आती है वो गिर जाती है, तो वो ये जो पत्ते हैं वो सड़ते नहीं, ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए ये पेड़ जो है वो इतने ठंडे एरियाज़ में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया नेचर ने अपने आप को अडाप्ट करने के लिए सबको कुछ ना कुछ दिया है, बस इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन दे रखा है। कोई बच्चा बचपन से, कोई गॉड गिफ्टेड सिर्फ 2-4 ही बच्चे होते हैं, अदरवाइज सभी, कुछ बच्चे मेहनत करके आगे चले जाते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं अरे भगवान ने उसको ज़्यादा दिमाग दिया, मुझे। ऐसा नहीं किया है, भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है। फ़र्क ये है कि आपने उस दिमाग का कितना इस्तेमाल किया। आप इस्तेमाल करोगे तो आपका दिमाग इस्तेमाल होगा ना। तो नेचर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, आपको भी दिया है, प्लीज़ शार्प करो उसे। जितना यूज़ करोगे उतना शार्प होगा, जितना उसको यूज़ नहीं करोगे वो ब्लंट होता जाएगा। तो प्लीज़ बी शार्प, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कश्मीर स्टैग, इसको लोकल लैंग्वेज में हंगुल भी बोला जाता है, ठीक है। वाइल्ड शीप, वाइल्ड शीप जंगली जो होती हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े उनके बाल होते हैं और उनके वो रह जाती हैं वहाँ पे, वो कर जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लेपर्ड्स होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, या पोलर को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो स्नो बियर्स, ठीक है ना, स्नो बियर्स होते हैं। स्नो बियर के अलावा आपको यहाँ पे जो गोट मिलेंगी, शीप मिलेंगी अलग अलग टाइप की। सो गोट्स, शीप्स, जो शीप मिलेंगी, शीप आपको पता है प्लूरल फॉर्म भी सेम ही होता है। उसके बाद इनकी खास बात क्या होगी, इन गोट और शीप की, दे हैव द थिक हेयर्स, है ना, थिक हेयर होता है इनका, क्योंकि एक तो ये इनको ठंड से बचाता है। आपको पता है ये सारे जो होते हैं इनको बॉडी जो है अंदर, इतनी ठंड में कौन, हमने कोई इनको स्वेटर और कोट थोड़ा ना भेज रखा है, तो इनके जो फर होते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ की ठंड से,
ठीक है। अब हमें देखना है कि इन जो एरियाज़ में जो लोग होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनके फीचर्स क्या है। फीचर्स में मैंने आपको बता दिया कि ये सर्वाइव कर पाते हैं कितनी भी ठंड में और वो भी, लेकिन सबसे मेन बात है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स भी होती है, क्योंकि पेड़ बहुत टॉल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो नीचे अगर हम देखें इन एरियाज़ में, अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखें, तो जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ 1000 मीटर की हाइट है या 1500 मीटर की हाइट है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। तो लॉन्ग ग्रासलैंड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। तो ग्रासलैंड्स जो होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि घास के मैदान है यहाँ पे। और ये जो घास के मैदान है, इनको कौन यूज़ करता है? जो पेस्टोरलिस्ट होते थे, जो चरवाहे होते थे। और यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि शीप है, यहाँ पे गोट है। तो ये जो शीप है, वाइल्ड शीप है, कश्मीरी स्टैग है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि वेजिटेरियंस है। तो इनको तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ना, घास वगैरह, तो ये यहाँ पे खाते हैं। और उसके अलावा भी जो नोमैडिक लाइफ जो लोग जीते हैं, सो नॉम्स और गुज्जर्स, यू कैन से द गुज्जर्स वो क्या करते हैं? तो गुज्जर्स, बकरवाल्स, ये ज़्यादातर पहले ज़माने में या अभी भी, ऐसी बात नहीं है, जो शेफर्ड्स जिसको आप बोलते हो, ये यहाँ पे जाते थे और ये अपने शीप को, अपने गोट को यहाँ पे ये खाना खिलाते थे। तो आपको वैसे तो पता ही होगा कि इसकी ख़ास बात क्या थी। अभी अगर आपने कभी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ टाइम पहले ही एक कारगिल का वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। और कहते हैं कि इस कारगिल के वॉर में जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन नोमैडिक लाइफ जो जी रहे थे ये लोग, जो वहाँ के पेस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने ही किया था। जब वो स्नो मेल्ट हो जाती है तो वहाँ बहुत अच्छी घास उग जाती है। तो उस घास को चराने के लिए थोड़ी, जब गर्मियाँ आने लगती हैं, जब घास अच्छी हो जाती है, काफ़ी हरा भरा एरिया हो जाता है, तो ये गुज्जर बकरवाल्स वगैरह जो नोमैडिक लाइफ से वहाँ की, वो ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ऊपर इन द सेंस की थोड़ी हाइट पे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेके। तो जब उन्होंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बंकर्स बने हुए थे और दे वर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने उन्हें शो नहीं किया कि उन्हें पता चल गया है या उन्हें कोई शक हो रहा है कि ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है। और उन्होंने क्या किया कि आके हमारी पुलिस को, हमारी आर्मी को ये बताया कि वहाँ पे इस टाइप की कुछ हमने अनवांटेड एक्टिविटीज़ देखी हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट इंडियंस, दे आर नॉट इंडियन मिलिट्री। तो उसके बाद जब पता किया गया तो पता किया गया कि पाकिस्तान ने उन सर्दियों के बीचों बीच ही अपने लिए बंकर्स तैयार कर लिए थे और उनका क्या इरादा था आप समझ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो इस तरीके से अपने एनिमल्स को लेके वहाँ पे जाते हैं, अपने कैटल को लेके जाते हैं वहाँ पे चराने के लिए, वहाँ की घास का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप का हमारा फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे द लास्ट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है तो उसकी जो ख़ास बात हम देखेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे नदियाँ जो हैं और समुद्र है वो अपना डेल्टास बनाती हैं, जहाँ लास्ट जो पॉइंट होता है तो वहाँ पे ये ज़्यादातर फॉरेस्ट मिलते हैं। इसलिए इनको, इन टाइप के फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज द टाइडल फॉरेस्ट। अब टाइडल का मतलब क्या होता है? टाइडल का मतलब क्या होता है? टाइडल का मतलब होता है दैट जो समुद्र की तरफ से जो लहरें उठती हैं उस तरीके, उसका जो तटीय क्षेत्रों पे होता है उसको हम टाइडल फॉरेस्ट का नाम देते हैं। सो द मैनग्रोव और द टाइडल फॉरेस्ट। तो ये जो ये होते हैं, ये मोस्टली मैंने आपको बताया है कि ये कहाँ पे आपको मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको डेल्टाज में। ठीक है, सो डेल्टा ऑफ सुंदरबन, गोदावरी, महानदी, और कहीं कहीं अगर हम बात करें तो जहाँ रिवर्स एस्टुरीज बनाती हैं, आपको पता ही होगा एस्टुरीज किसे कहते हैं, जब नदियाँ
किसी बड़े बिग वाटर बॉडी से मिलने से में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो वो जाके मिल जाती हैं। लेकिन अपने साथ वो मिट्टी तो बहा के लेके गई थी ना, तो वहाँ पे जो पेड़ उग जाते हैं उनको हम एस्टोरीज कहते हैं। तो मतलब उस टाइप के एरियाज़ में भी ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये मिलते हैं। अब इनकी ख़ास बात जो होती है वो यही होती है कि ये जो पेड़ होते हैं ये ज़्यादातर, अगर हम पेड़ की बात करें तो दिस इज़, इफ़ यू से दिस इज़ द वाटर, तो ये जो पेड़ हैं, ठीक है ना, ये इनके जो ये रूट्स हैं, ये आधी रूट्स जो होती हैं ये पानी के अंदर दबी होती हैं और कुछ रूट्स बाहर की तरफ भी होती हैं। तो अगर हम इस पेड़ की बात करें तो ये जो पेड़ होता है ये रूट्स जो है वो बाहर क्यों है और थोड़ी पानी के अंदर, क्योंकि वहाँ तो पानी ही पानी भरा हुआ है चारों तरफ। तो वहाँ के जो पेड़ों की खास बात यही होगी कि ये जो रूट्स हैं यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ पानी के नीचे दबी हैं लेकिन कुछ एयर लेने के लिए पानी के बाहर भी हैं। तो इस तरीके से ये पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनकी जो रूट्स होती हैं दे आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो ये इनकी एक ख़ास बात होती है। तो हम सबसे पहले हमने ये एरियाज़ देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ पे मिलेंगे। इसको रेन तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पानी बहुत है। सो दिस दे आर द इट इज़ फाउंड इन द कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ में मिलेंगे आपको ज़्यादातर, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में आपको पता है कि बिग वाटर बॉडी से किसी ना किसी पानी को मिलना है जाके। तो और दे आर फॉर्म्ड बाय द, यू कैन से दे आर फॉर्म्ड बाय द टाइड्स, ठीक है ना, लहरों के थ्रू जो पानी आ रहा है और यहाँ से जो पानी मिक्स हो रहा है दोनों के साथ मिलके ये अपना एरिया बनाती है। तो हम इसको यहाँ से इस रेन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे रेन वर्ड का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस टाइप की ट्रीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे सुंदरी ट्रीज़, सुंदरबन है तो सुंदरी ट्रीज़ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। सुंदरी ट्रीज़ इट इज़ वेरी फेमस, ठीक है। इसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टास पड़े हुए हैं, सुंदरी ट्रीज, ठीक है। सुंदरी ट्रीज के अलावा पाम है, कोकोनट, ठीक है। केवड़ा, अगर जिस मतलब चंदन जैसी खुशबू जो आती है उसको हम अगर बोलते हैं। उसके बाद ये जो पेड़ है यहाँ पे इस टाइप के पेड़ हैं, और भी बहुत सारे वेरिएशन ऑफ थोड़े से पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेन है वो ये है। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो ऑफ कोर्स आपको पता है सुंदरबंस आर नॉन फॉर देयर बंगाल टाइगर्स। सो रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, बंगाल टाइगर्स, इसीलिए उसको रॉयल बंगाल टाइगर्स, क्योंकि सुंदरबन डेल्टास आपको पता है कि वो कहाँ पे है। तो बंगाल टाइगर्स यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि पानी ज़्यादा है तो क्रोकोडाइल्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, स्नेक्स टाइप के स्नेक्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। घड़ियाल मिलेंगे आपको, घड़ियाल्स, ठीक है। घड़ियाल और क्रोकोडाइल एक जैसे नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टर्टल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ एनिमल्स और यू कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड हियर। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके फीचर की, तो फीचर क्या है इसका। तो सबसे बड़ा अगर हम यहाँ फीचर की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा फीचर इसका ये है कि इसके जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर सबमर्ज्ड, मतलब कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनका जो होता है अंडर वाटर, सबमर्ज अंडर वाटर, ठीक है, पानी के नीचे दबे हुए हैं इनकी, मतलब ज़्यादातर पानी के अंदर है, कुछ पार्ट्स ऊपर भी हैं। इस टाइप के होते हैं जैसे इंसान का पंजा हो, इसलिए इसको मैनग्रोव कहा गया है, इंसान के पंजों की तरह। तो ये अगर उसके रूट्स हैं ये ऐसे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर है जहाँ से वो एयर ले रहे हैं, बाकी जो पानी में है उसका पार्ट डूबा हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वहाँ की ख़ास बात ये होती है कि यहाँ का जो टिम्बर होता है, टिम्बर जो यहाँ की लकड़ियाँ होती हैं जिन पेड़ों की, दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल टिम्बर का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे शीप वगैरह
शिप बनाने के लिए, बोट बनाने के लिए जो यहाँ की लकड़ी है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये जो है ये पानी में जो ये लकड़ी है ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, अदरवाइज़ तो लकड़ी पानी में ख़राब हो जाती है, पर इस टाइप के जो लकड़ी है ये पानी में नहीं ख़राब होती है। तो यहाँ के जंगलों की ये खास बात है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है हमें टाइगर्स जो हैं वो क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, ये इस टाइप की वेरिएशंस मिलती है। तो ये तो था हमारा टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग हमने इसका डिवीज़न किया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे अगर हम दोनों को अलग अलग तरीके से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया कि दोनों की अपनी इम्पॉर्टेंस है, दोनों के बगैर हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो इसके बगैर हमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में क्यों हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में इतना पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट मेंटेन द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि अगर ना हो तो बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा, अब ठंडे इलाकों में इतनी ठंड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये, इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं हमें, ठीक है। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड द इकोलॉजिकल बैलेंस। इफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अभी मैं आपको बता रही थी, दे प्रोवाइड टिम्बर, ठीक है, प्रोवाइड टिम्बर, फर्नीचर, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बिना उसके तो कुछ है ही भी नहीं, ठीक है ना। फ्यूल वुड्स के लिए हमें ज़रूरत होती है, फ्यूल के लिए चाहिए हमें वुड्स, हमें बहुत ज़रूरी होती हैं आज के टाइम पे, तो बिना इसके कोई काम चलना ही नहीं है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जो सबसे मेन बात करेंगे दैट इज़ इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकते हैं, आपको पता है पेड़ की जड़ें जो हैं वो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। आपको पता है वहाँ के लिए भी टिम्बर वगैरह की अगर हमें ज़रूरत होती है। रिक्रिएशनल व्यू देते हैं हमें, ठीक है, और अट्रैक्ट रेन्स, तभी तो इकोलॉजी बैलेंस होगी ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, तो आपको पता है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद फिर हम अभी इसके अगले सेगमेंट में मिलेंगे और कुछ पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।